भगवान श्री चक्रधर स्वामी। संकष्ट वज्रु का अर्थ आता रक्षण। परमेश्वर पुरुषार्थ लाभा पासोनी लाभ जी, यानी ऐसा जो परमेश्वर है उसको प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ यानी मेहनत करना, कोशिश करना, प्रयत्न करना। जो परमेश्वर हमने बताया अभी, जिसकी डेफिनेशन बताई, पुरुषार्थ यानी कोशिश करना, मेहनत करनी, कर्म करना, करके दिखाना, उससे लाभ जो होगा, फायदा जो होगा, लाभा पासोनी लाभ यानी सबसे बड़ा लाभ है, उससे बड़ा लाभ धरती पे कोई नहीं है। ठीक है जी। आगे है धर्म अर्थ काम मोक्ष। ये चार चीजें धरती पर वेदों के अंदर सृष्टि को चलाने वाली चार चीजें हैं। वेदों के अंदर आया है धर्म अर्थ काम मोक्ष, यानी ग्रस्त जीवन में, संसारिक जीवन में ये चार बातें बताई गई हैं। धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये बात याद रखना, ये जो स्तोत्र है ये हमारी संसारिक वस्तुओं को प्राप्त कर देने के लिए है, भुक्ति वाला काम है। इसलिए यहाँ वर्णन किया गया है कि ग्रस्त लोग जो हैं उन्हें चार चीजें चाहिए होती हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। इनकी व्याख्या वेदों में की गई है। ठीक है, आप अन्य प्रवचनों में सुनोगे धर्म अर्थ काम मोक्ष की। मम सकल पुरुषार्थ पूर्ण करावे जी, यानी मैं जो भी पुरुषार्थ कर रहा हूं उसको आप पूर्ण कराओ जी। लाभ पासोनी यानी कंपैरिजन है, इस लाभ से वो लाभ बड़ा है। बार बार आ रहा ना ये वर्ड, आएगा ना। पासोनी यानी कंपैरिजन है, इस लाभ से ये लाभ बेटर है, दिस इज बेटर देन दिस। हाँ, अब हम पुरुषार्थ क्या कर रहे हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष के लिए। और वो कह रहे हैं सर दुनिया 135 करोड़ लोग लगे हुए हैं धर्म अर्थ काम मोक्ष के लिए, मेहनत कर रहे हैं, पुरुषार्थ कर रहे हैं, उससे इतना लाभ नहीं होने वाला, थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ मिलेगा। पर परमेश्वर के लिए पुरुषार्थ करना सभी लाभों से सर्वश्रेष्ठ लाभ है। यानी चक्रधर स्वामी महाराज को, ईश्वर को प्राप्त करने के लिए चक्रधर स्वामी महाराज की जो गाइडलाइंस हैं, डूज हैं, डोंट्स हैं, विधि हैं, निषेध हैं, उनको फॉलो करके जिंदगी जीना, कष्टपूर्ण शारीरिक कष्ट, मानसिक दुख स्मरण करना, उससे जो लाभ होगा वो दुनिया में सुबह उठकर 8 घंटे की नौकरी करने से, 10-12 घंटे की दुकानदारी करने से जो कमाओगे, उससे 8 घंटे स्मरण करने से जो प्राप्त होगा इस कंपैरिजन में कई गुना ज्यादा। 8 घंटे की जॉब करते हो, 1 घंटा आने का 1 घंटा जाना, 10 घंटे की दुकानदारी करते हो, शॉप खोलते हो, तो उससे शाम को क्या मिलता है, अर्थ, माया, अर्थव्यवस्था। 1000, 2000, 5000, 10,000 खर्च हो जाएंगे, सारी जिंदगी कमाया, आखिर में बचा क्या, एक मकान, 2-4 गहने अलंकार सोने चांदी के, 2-4 एफडियां बच गई, खा पी लिया, खत्म हो गया, मर गए तो वो कोई और ले जाएगा, फिनिश कहानी, साथ गया। लेकिन जो हमने स्मरण कर लिया वो जमा होता जाएगा, डिपॉजिट होता जाएगा, वो हमें कहां तक ले जाएगा, नाम प्राप्ति ते करी। तो हमें किस चीज के लिए प्रयत्न करना है, ये द्रव्य अर्जन करने के लिए, घर बार यानी धर्म अर्थ काम उसके लिए जो दुनियादारी वाला है उसके लिए मेहनत करनी है, या परमेश्वर को पुरुषार्थ करने के लिए है, ये पहली बात उन्होंने बताई। यहाँ पर आगे आर्तदानी जी, माजी सकल ही आर्त पुरवावी जी। हे आर्तदानी, महाराज के बारे में बोला है आर्तदानी है, जो महाराज कहते हैं भाई आर्तदानी, दानी असी परी जीवासी आर्त होआवी की, कि दान देने वाला है पर दान लेने के लिए कोई आता ही नहीं हमारे पास। क्या बोलते हैं, दान देने वाला है पर लेने वाला ही कोई नहीं आ रहा हमारे से। हाँ, हम लेने नहीं जाते उनसे। महाराज ने नवासा में कैवल्य दानी एक आया है,
ले लो कैवल्य दानी का चारे बोला, वही तो इस नदी के घाट से बाजार लगा था, वहां तक गए, मान लो यहाँ से लेकर उस मंदिर तक गए, वापिस आए, डंडोरा लेके गए, ड्रम, सुनो 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 कैवल्य दानी आया है। वो कहते यार नहाने दो हमारे को, सोमावती मवस्ती। एक बुढ़ा आ गया बेचारा मैं ही कहता दुनिया जी को पूछता नहीं, मैंने कैवल्य दान दे दो। दुनिया धक्के मारती, बंदा बूढ़ा हो जाता है, कोई पूछता नहीं, घर से निकाल देता है, कहता भगवान के पास ही चलते हैं। अब महाराज ने उसको दिया, यानी महाराज कहते हैं हम सब कुछ तुम्हें देने को तैयार हैं, लेकिन हमारे पास जीवासी आर्त तरी हो आवे की। आर्त दानी जी माजी सकल ही आर्त पुरवावी जी। अब ये जो आर्त औरत है सब दुनिया वाली आर्त है, कैवल्य दान वाली नहीं है। ये डोमेग्राम की लीला है। महाराज बैठे हुए थे तो एक व्यक्ति आया, कहता मुझे कुछ दे दो। आचार्य कहते हैं यहाँ कोई ले देने वाला नहीं है, दरवाजा बंद कर देते हैं। महाराज सुन लेते हैं, कहते इधर आओ। कहते यहाँ देने वाला नहीं है, ये देने वाला नहीं है, तो कौन देने वाला है इस आस ब्रह्मांड में, इस दृष्टि पे? तूने कैसे कह दिया यहाँ देने वाला कोई नहीं है? हाँ वो मांगने वाले हैं, कुछ भी ऐसे गैर दरवाजे पाते हैं, मांगो कुछ दे दो, और दरवाजे में कहते यहाँ कोई देने वाला नहीं है, यहाँ दाता और देने वाला दाता एक ही बात हो गई। माने कहते हैं हम देने वाले नहीं है तो कौन देने वाला है? तो आर्त दानी जी माजी सकल ही आर्त पुरवावी जी, यानी पूरी करो जी। आगे है आंधलिया नेत्रदानी, अंधे को नेत्रदान देने वाली। अंधे को नेत्र दान देने वाले, क्या कैसे दिए नेत्र? नेत्रदान कैंप लगते हैं ना, खून दान, रक्तदान लगते हैं ना, नेत्रदान भी करते हैं आजकल, वो लोगों ने लिखाना पड़ता है। तो कहते हैं अंधे को नेत्रदानी, अंधलिया नेत्रदानी, अंधे को नेत्रदान देने वाले। मम नेत्र द्वयासी रक्षावे जी, मेरे जो दो नेत्र हैं इनकी रक्षा करो जी। भक्ति जन विनंती स्वीकार का, भक्तों की विनंती को स्वीकार करने वाले। बट्टोबासी विन विले आएगा बार बार। औसा ने विनंती की, महाराज वो सर्प खाली माली आया, उसको सांप खा गया, तो औसा तू क्या चाहती है? कहती महाराज मैं चनौदक दे दूंगा। वो बोम्बिया लेने गए, महाराज नहीं सुन रहे थे, पुड़ती विन विले, दोबारा से विनंती की, एक बार नहीं माने तो दूसरी बार बोला। मारे कहते ठीक है थोड़ा सा चना इतना सा ले आओ। वो बार बार विनंती करते हैं। भक्ति जन विनंती स्वीकार का, भक्तों की विनंती को स्वीकार करने वाले। मम कर्ण द्वयासी रक्षावे जी, मेरे दोनों कानों की रक्षा। आजान बाहु जी, आजान बाहु यानी लंबी बाजुओं वाले। जान यानी जानू तक, जान यानी जानू तक, अजान बाहु यानी जानू तक जिनकी लंबी बाजू है। मम हस्त द्वयासी रक्षावे जी, मेरे दोनों हाथों की रक्षा करो। उबे गंगा तीरी तीर्थ करनारा, उबे यानी दोनों, गंगा तीर यानी ये जो गोदावरी नदी है डोमेग्राम में। तीर्थ करनारा यानी उसको पवित्र करने वाले। हम तीर्थ यात्रा पे जाते हैं, भगवान तीर्थ यात्रा पे नहीं जाते, भगवान तीर्थ निर्माण करते हैं। उबे गंगा तीरी यानी गंगा के दोनों तट जो हैं गोदावरी के। देखो आप नासिक ब्रह्मगिरी से निकलो तो रामस गांव तक, पंचालेश्वर से आगे तक, दोनों जो गंगा के किनारे हैं गोदावरी के, दोनों तरफ महाराज के स्थान आज भी हैं। पैदल पैदल निकलो वहां से, हाँ पदयात्रा निकलती है गंगा तीर की। 1 महीना आराम से आप चलते चलते वहां से नासिक ब्रह्मगिरी से शुरू हो जाओ, पहाड़ी से जहां से गोदावरी बाहर निकलती है। इतनी ऊंची पहाड़ी पे है जहां से वो कुंड है, कुंड में से वो नदी निकलती है, जहाँ गौतम ऋषि ने तपस्या की थी। वहां से अभी इतना सा कुंड है, बस ये कितना कुंड है, 8x8 का या 10x8 का कुंड है, पहाड़ी के ऊपर एकदम। वहां से ऐसे नीचे थोड़ा थोड़ा पानी निकलता है।
वो नीचे से थोड़ा थोड़ा बहता रहता है। वो बहते बहते नीचे आके इतनी बड़ी गोदावरी नदी बन गई बारिश के पानी के साथ। पहले रेगुलर चलती थी, अब वो डैम बन गए तो पानी उन्होंने इकट्ठा कर लिया। क्या था? हाँ, उबे गंगा तीरी तीर्थ करनारा। उस गंगा के दोनों किनारों को, उसके जल को तीर्थ यानी सामर्थ्यवान करने वाला, दोनों तटों को सामर्थ्यवान करने वाला, नमस्कारी बनाने वाले। मम पाद द्वयासी रक्षावे जी, मेरे पाद यानी पैर, दो पैरों की रक्षा करो जी। वासनीय मुक्या वाचा दानी। वासनी नामक ग्राम में गूंगे को वाचा प्रदान करने वाले, वासनी जगह का नाम है, वहां पर मुक्या यानी बोला है, गूंगा, गूंगे को वाचा यानी आवाज क्या दान करने वाले। मज वागीश्वरी सिद्धि द्यावे जी, मेरे को वाक सिद्धि प्रदान करो। वाक सिद्धि मालूम है क्या होता है? सिद्धि है कि मुंह से जो बोलेगा वो पूरा हो जाएगा। हम क्या कह रहे हैं? महाराज मेरे को इतना समर्थ दो कि मुझे वाक सिद्धि आ जाए, कि हम जो बोले वो हो जाए। कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ सोचते ही हैं तब भी हो जाता है। ये सिद्धियां कैसे आती हैं? मौन रहने से, कम बोलने से। वाक सिद्धि पता कैसे आती है? आप जितना कम बोलोगे, मपित जरूरत वाला बोलोगे, तो आपको वाक सिद्धि प्राप्त हो जाती है। हम सारा दिन बड़बड़ करते रहते हैं फालतू का। मौन का मतलब है बहुत लिमिटेड जरूरत समय बोलने का, और स्मरण करते रहो पांचवें नाम का। फिर होगा क्या? कुछ समय के बाद जो बोल दिया वो हो जाएगा। ये तपस्या कैसे की बाबा जी ने? वो चुप रहते थे और कम बोलते थे, और जो बोल दिया, आपका अनुभव है, वो हमारी तरह ही थे। 85 शादी कराई, बड़े बच्चे हुए, हमारी तरह ही थे। तो इतना समर्थ कैसे आ गया? मैं बोला था ना, इसका मतलब चुप रहो और स्मरण करो। खाली चुप नहीं रहना, स्मरण करना, बात सिद्धि आ जाएगी। फिर आप जो बोलोगे देखना, फिर लोग आएंगे, भाई जी आप भगवान को बोलो ना, मेरा काम कर दो। इसको कहते हैं वाक सिद्धि। कोई भी हो, महात्मा जी हो, भाई जी हो, वो वाक सिद्धि आप में भी आ सकती है। ये तो एक फॉर्मूला है, तरीका है, करना पड़ेगा। लेकिन हाँ, कहा था? वासनीय मुक्या वाचादानी मज वाक सिद्धि वागीश्वरी सिद्धि त्यावी जी। भक्ति जना पुष्टि रक्षणा। पुष्टि यानी पीठ को कहते हैं। भक्ति जना जो भी महाराज के भक्त हैं। पुष्टि रक्षणा यानी महाराज हमारी पीठ पीछे हमेशा खड़े रहते हैं। देखो कहाँ पे हैं? मेरी पीठ पीछे तो खड़े नहीं है, दीवार है। इसका मतलब ये है कि हर वक्त महाराज हमारे साथ हैं। हर वक्त परमेश्वर अपने भक्त के साथ है। किसके साथ है? यानी मैं वो कहता तू जा आगे चल, मैं तेरी पीठ पीछे खड़ा, लड़ तू लड़ झगड़ा कर, मैं तेरी पीठ पीछे खड़ा हूं। ठीक है ना? हम लोग कहते हैं ना, तू घबराना, मैं तेरे नाल खड़ी है पीठ पीछे, चिंता ना कर। अब पीठ पीछे क्यों खड़े होते? तो कहने का भाव अर्थ ये है कि हम जब भी जो भक्त है, महाराज उसके पीठ पर यानी उसके साथ हमेशा खड़े हैं। कहते ना पीठ से हाथ फेरो, पीठ पीछे हाथ क्यों फेरते हैं? या सर पे हाथ रखते हैं, पीठ पीछे ज्यादा थापी देते हैं। तो ये एक बना हुआ है सृष्टि व्यवस्था में। तो यही बात कह रहे हैं, भक्ति जना पुष्टि रक्षणा, भक्तों की रक्षा, आप पीठ पीछे हमेशा खड़े हैं। महाराज कहते हैं
पाठीचा वासु काही देखत असा, ये सूत्र है लीला चरित्र में, कि पीठ पीछे जो हमारे हैं वो कहते महाराज आप कहाँ पे हो, कहते हम हर वक्त तुम्हारे साथ हैं, कहते कहाँ हैं, कहते पाठीचा वास काही देखत असा, काही दिसत असे, हमारी पीठ पीछे कोई खड़ा है हमें दिखता है क्या, अब मैं इधर करूंगा तो पीठ तो इधर हो गई, तुम्हारे कहते हैं इस तरह से हम हर वक्त तुम्हारे पीछे खड़े हैं तुम्हारी रक्षा के लिए। तो कहते हैं मम पुष्ट भागी रक्षावे जी, मेरी पीठ पीछे खड़े होकर हमेशा मेरी रक्षा करना। दयालु वा, हे दयालु परमेश्वर, मम सर्व अंगासी रक्षावे जी, मेरे सारे शरीर के अंगों की रक्षा करो जी। ठीक है ना, ये दयालु परमेश्वर मेरे सारे शरीर के सब अंगों की रक्षा करो जी। म्यालुवा, हे म्यालु परमेश्वर, करुणा निधि परमेश्वर, कृपा के सागर, मम कर्म इंद्रियां सी रक्षावे जी, मेरी जो 5 कर्म इंद्रियां हैं उनकी रक्षा करो जी। कनवालुआ, हे करुणा निधि प्रभु, कनवालु परमेश्वर, मम ज्ञान इंद्रियां सी रक्षावे जी, मेरी जो 5 ज्ञान इंद्रियां हैं जिससे मुझे ज्ञान प्राप्त होता है उनकी रक्षा करो जी। अब इंद्रियां मालूम है क्या होता है, बोलो बोलो, इंद्रियां किसको बोलते हैं, सेंस ऑर्गन्स। बॉडी में 14 इंद्रियां होती हैं, टोटल हमारे शरीर में 35 चीजें होती हैं, 35-36 पूरी बॉडी के अंदर, उसमें से 14 जो होती हैं वो इंद्रियां होती हैं, उनको इंद्रियां कहते हैं। उसमें से 5 होती हैं ज्ञान इंद्रियां, 5 होती हैं कर्म इंद्रियां, 4 होती हैं इंटरनल इंद्रियां, अंतःकरण। अब 5 ज्ञान इंद्रियां हैं जिनसे हमें ज्ञान होता है, सूंघकर ज्ञान होता है, टेस्ट करके होता है, टच से होता है, आंखों से होता है और कान से होता है। मैं आप देखा हुआ है, मैं आप सुना हुआ है, ये खट्टा है, ये मीठा है, ज्ञान हुआ ना खट्टे मीठे का। आप देख के थोड़ी पता चलेगा खट्टा या मीठा है। ये नमक चेक कर लो जी, मैं नमक हाथ में, मैं चेक कर लिया, मैं क्या हाँ नमक ही है, कहती नहीं महात्मा जी, मैं तूने कहा नमक देखो, मैंने नमक देख लिया हाथ लगा के, कहती नहीं खा के देखो नमक कितना सब्जी में। यानी ये भी नॉलेज वाली इंद्रिय। फिर सर्दी या गर्मी या टच होता है। तो ऐसे 5 चीजें हैं हमारी बॉडी में जिससे हमें नॉलेज होती है। सूंघ के हम देखते हैं, नहीं बासी नहीं है, ठीक है, ताजी सब्जी भी खा सकते हैं। ये भी ज्ञान इंद्रियां 2 मुख्य रूप से है, आंखें और कान, और जीवा तीसरी है। उसके बाद है कर्म इंद्रियां, जिससे हम कर्म करते हैं, जुबान, हाथ, पैर, थप्पड़ भी उसी से मारते हैं और भक्ति भी उसी से करते हैं, सेवा भी उसी से करते हैं। फिर उपस्थ और गुदस्थ, तो 5 कर्म इंद्रियां होगी जिससे हम कर्म करते हैं। फिर होते 4 इंद्रियां जो हमारे शरीर के अंदर है, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। अहंकार ईगो, मन, बुद्धि और चित्त, और अहंकार ईगो, ये हमारे अंदर हैं, ये कार्य करती रहती हैं, और इन्हीं को कंट्रोल करना और महाराज ने बोला है। यानी जो मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार है, इनको कंट्रोल करना, यानी ये काम करना बंद नहीं करेंगे, पर इनको नियंत्रण में करना, ज्ञान से, सेवा से, भक्ति से। मैं बोला ना, बस वारी निद्रा चांग नहीं कुछ हो रहा, सो जाओ मंजी बयान, बस यही है, खाओ पियो भगवान का नाम लो और सो जाओ, कंबल तान के, टेंशन नहीं। तो ये है मम ज्ञान इंद्रियां सी रक्षावे जी, मम कर्म इंद्रियां सी रक्षावे जी। ठीक है, आगे कहते हैं वह स्तंभनी विद्या स्वीकार का। वह स्तंभनी यानी
वह स्तंभित हो जाती है। वह एज स्तंभित यानी खंभा रुक जाना, थम जाना। खंभा एक जगह खड़ा रहता है ना, तो वैसा ही रहता है। वह स्तंभनी विद्या यानी जिससे एज का जो फैक्टर है वो रुक जाता है। समय के साथ हमारी एज बढ़ती है तो बाल चिट्टे, मुंह में झुर्रियां, दांत टूट जाते हैं, कंधे बुढ़ापा आ गया। तो जो विद्या है उससे क्या होगा, जिस एज में विद्या हुई तो वो स्टेगनेंट रहेंगे बॉडी के पार्ट्स, उसको कहते हैं वह स्तंभनी। वह स्तंभनी विद्या स्वीकार का मज सर्व सिद्धि द्यावे जी, मेरे को सभी सिद्धियां प्रदान करें। अच्छेद्या अभेद्या, अछेद्य अभेद्य। छेद यानी जैसे हम छेद करते हैं ड्रिल के साथ, वेद यानी दो फाड़ करना, हम पेपर फाड़ते हैं, लकड़ी तोड़ते हैं, पत्थर तोड़ते हैं, उसको भेद कहते हैं। छेद मतलब ड्रिल करके उसमें छिद्र करना। छेद में दो हिस्से नहीं किए जाते, थोड़ा सा उसमें किया जाता है। ये वेद में दो हिस्से कर देना, उसको फाड़ देना। तो परमेश्वर स्वरूप को ना तो उसमें हम छेद कर सकते हैं, ना उसके दो हिस्से कर सकते हैं। किसी भी स्वरूप को नहीं कर सकते, जीव स्वरूप को भी नहीं कर सकते, देवता स्वरूप को भी कर सकते हैं। अब ये आप कील ठोकना तो आप छेद करोगे ना उसमें, ईंट में। अबे खंबे लगाए तो नीचे वो ड्रिल स्क्रू लगाए तो छेद किया ना, बटन लगाया तो ये छेद किया ना, काज कानों में छेद किया ना। वेद यानी तोड़ देना, दो हिस्से कर देना। कपड़ा फाड़ दिया, कागज फाड़ दिया, लकड़ी फाड़ दी, पत्थर तोड़ दिया, उसको भेद कहते हैं। अछेद्य अभेद्य, ईश्वर स्वरूप को ना छिद्र हो सकता है, ना उसको दो हिस्से किया जा सकता है। मज शस्त्र घाता पासोनी रक्षावे जी, मेरी शस्त्र घात से रक्षा करो जी। शस्त्र से क्या होगा, अब ड्रिल करेंगे तो हथौड़ी चाहिए ना, कुल्हाड़ी चाहिए ना भेद करने के लिए, छेद करने के लिए भी शस्त्र चाहिए। तो मेरे को सभी शस्त्र घातों से रक्षा करना जी। दंडवत हो। श्री चक्रधर स्वामी की जय। टाइम कितना हो गया?